जो कहूँगा या कहूँगी दिल से कहूँगा और दिल की बात के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, यानी कि सच्ची बात। ठीक है, ओथ ले ली आपने? ले ली। चले जी, ओथ ले लिया जी। चले जी, पहला सवाल जो आप दोनों से है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसे आप खोने से डरते हैं, और वो कौन सा रिश्ता है जिसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता? ये लड़की लड़ाई करवाएगी। सारे रिश्ते मेरे बहुत प्यारे हैं और किसी के बारे में भी अगर ये सोचूं कि अगर ये ना हो तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम सा महसूस होता है। ये मैं नहीं कह सकती कि होने, जिन लोगों से रिश्ता नहीं है तो उनके खो जाने का कोई गम भी नहीं है। लेकिन कोई एक जिससे बड़ी मोहब्बत और उसके खोने का आपको डर लगता है? सबके खोने का डर लगता है। सबके खोने का। वकार आप? अम्मी सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता अम्मी है, और वो रिश्ते जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें हैं, जैसे मेरी बाउंड्री है, जैसे मेरी बीवी, बच्चा और अम्मी है, यही बाउंड्री जो ये मेरी सबसे, इनको फ़र्क पड़ता है। जिनको जो फ़र्क पड़ेगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद बाहर जो दोस्त अहबाब जान पहचान वाली ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अपनी ज़िंदगी का फंडा यही है कि ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में इंटरफेयर करता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। तो मेरी एक बड़ी छोटी सी बाउंड्री है जिसमें सब कुछ मेरा उन्हीं से रिलेटेड है। ज़बरदस्त। क्या ज़िंदगी के मुश्किल तजर्बात आपको मजबूत बनाते हैं या फिर आपको बेहिस कर देते हैं? बहुत मजबूत बना देते हैं। मेरी तो यही लर्निंग। हाँ, मजबूत बनाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बहुत से लोग हर तरह की स्ट्रगल करते हैं, और मेरे ख्याल से हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करता है, मगर आर्टिस्टों की स्ट्रगल थोड़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि आर्टिस्ट थोड़े से ज़रा, वो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो टीवी आर्टिस्ट हो, चाहे फिल्म आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटर्स हो, चीज़ें हो, जो थोड़ा सा दुनिया से हट के सोचते हैं ना, उनको इस दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनसे अगर लड़ जाएं और उनसे आप फतह कर लें वो चीज़ और उससे तजुर्बात हासिल कर लें, तो उसके लिए आप और मज़ीद मजबूत हो जाते हैं बजाय इसके, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही होती है ना, कि जो हमारी अंदर की स्ट्रेंथ है वो। और वैसे भी ये लर्निंग्स होती हैं, हार्डशिप्स और लर्निंग्स। और मुझे तो लगता है कि जैसे बहुत से लोग भी कहते हैं, बात सच है, मैंने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी किया है कि डू मिस्टेक्स, आप करें मिस्टेक्स, आप उसी से आप सीखते हैं। मैं एज अ बिजनेसमैन अपना काम करता हूँ, अपना सैलून रन करता हूँ, तो मैंने पहले दिन से ही नहीं परफेक्ट था सब कुछ। तजुर्बात अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे मेरी ज़िंदगी में ऐसे वर्कर्स भी आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत, जिनको मैंने बहुत, क्योंकि हम लोग की नेचर ऐसी है ना कि बहुत प्यार से रखने वाले, उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए। लेकिन जब वो गए उस जगह से, तो हमने मज़ीद उसको, चीज़ों को अपडेट किया। हर तजुर्बे से आप अपडेट होते हो। मेरा सैलून बढ़ते से बढ़ते चला गया कि अपडेट होते हैं, तो हर बुरा वाक़या भी, हर बुरा इंसान भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। क्या आर्टिस्ट का सेट पर लेट आना उन्हें अहम बनाता है? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये वही तो बिल्कुल सही बात है कि पंक्चुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मज़हब है, हमेशा ही कहते हैं वक़ार आ गया ना, देखो घड़ी सेम टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आए। हमेशा बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। हमारे तो अगर बैल बजाए, वैसे हॉर्न बजा दे स्कूल वैन वाला, तो मेरे पापा को बात नहीं करते थे कि उसने वैन बजाया, इसका मतलब तुम्हारा काम था वहाँ खड़ा होना, तुम खड़े नहीं थे वहाँ। लेकिन अब जब एज इन पाकिस्तान इंडस्ट्री में जब मैं देखता हूँ कि अब जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, वो ये फैशन है, आप लेट आना फैशन, मैनेजर्स प्रोटोकॉल इट्स फैशन, और अच्छी जगह का महंगा खाना इट्स फैशन, और मुश्किल होना, मुश्किल बन जाना एक फैशन। हाँ, ये मुझे बताया हिना, आपको कैसा लगता है कि जब सेट पे आर्टिस्ट लेट आते हैं और जिनकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, देन हाउ डू यू फील? भाई देखो, हमारा जो डायरेक्टर है ना, वो वाले सीन्स पहले शुरू कर देता है। आप जिस भी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, हाँ, जाहिर है, देखिए सबको एक दिन में कुछ काम होता है स्पेसिफिक कि हमें इतने सीन्स करने हैं। अगर लंबा प्रोजेक्ट होता है, जब कोई लेट आता है तो जो लोग मौजूद होते हैं वो सीन्स शुरू हो जाते हैं। अक्सर तो लोग मेरे ख्याल से ये कोशिश करते हैं कि वक्त पे पहुँचे। जिन लोगों में मैं काम करती हूँ उनके वक्त पे पहुँचते हैं। तो सुकून वाली बात होगी, इतने अच्छे लोग हैं। आपके ख्याल में कामयाब इंसान कौन है आज के दौर में? पहले आप बताइए, आज के दौर में कामयाब इंसान कौन है? जो सेहतमंद है और जिसके पास अंदर का
पीस मौजूद है, वो सबसे ज़्यादा लकी इंसान है। मुझे लगता है कि जो इंसान अपने आप से प्यार करता है और ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो सबसे ज़्यादा खुश और इत्मीनान से रहता है। जैसे रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर, अपने आप से प्यार बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है फिर जब तक आपके अंदर सुकून और ठहराव नहीं होगा, ना तो कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, ना ही कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो सकती है। तो सेहत और आपकी जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती बड़ी बहुत मैटर करती है। जिंदगी जैसी सोची थी वैसी ही गुजारी है आपने, या वक्त और हालात ने आपसे कुछ फैसले मुख्तलिफ भी करवाए? कभी किसी की जिंदगी वैसी गुजरी है जो सोची भी हो, हाँ, और वैसी गुजरनी भी नहीं चाहिए, वरना फिर ये लर्निंग्स नहीं आती जो आपको तराश देती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है और बहुत दिल से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई होती हैं, तो मैं बिल्कुल गो विद द फ्लो की तरह चलता हूँ। जो हो रहा है कोशिश अपनी 100% करता हूँ, फिर जो होता है वो अल्लाह के हाथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्या आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है, या आप सामने वाले को देखकर फैसला करते हैं कि मुझे इसके साथ कैसे पेश आना है? देखिए, रवैये में शफ़क़त होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, और जाहिर है आप जैसे मैं वक़ार से बात कर सकती हूँ वैसे किसी भी किसी से नहीं बात कर सकती। अलग अलग लोग होते हैं, अब अलग अलग आपके उनसे ताल्लुक़ होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप किसी से किसी भी तरह मिलें, आपको कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, आप कुछ के लिए हम विलन भी हैं, कुछ के लिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर रिश्ते के अंदर एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो डिस्टेंस नहीं, चाहे वो माँ बाप का हो, वो बहन भाई का हो, कोई भी, उसमें आप डिस्टेंस, एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे तो आपका कोई भी रिश्ता बहुत अच्छे से लिहाज मैटर करता है। क्या बोल्ड स्क्रिप्ट या बोल्ड किरदार करने से ही मुआशरे का असल चेहरा सामने लाया जा सकता है? आ गया क्या असल चेहरा? कितनी बोल्डनेस हो रही है, आया तो लेकिन ये होता है कि बोल्ड कैरेक्टर्स हम लोग इसलिए भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मास्टर में जो चीज़ हो रही है उसको हम टीवी न्यूज़ पे तो देख लेते हैं, वहाँ ओरिजिनल हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी को पोर्ट्रे करें, उसके नताइज और उसकी प्रोसेस को दिखाने के लिए, तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, कहने का सलीका बहुत ज़रूरी है। हर बात कहने की इजाज़त है, मगर कहने का एक तरीका और एक सलीका है। अच्छा, आपने तो मैंने यूट्यूब पे बड़े ऐसे ड्रामास मौजूद भी हैं बड़े बोल के साथ, तो वहाँ उसकी वो आपको लगा कि बैकलैश आया, लोग उसको किरदार को सही समझ नहीं पाए? अच्छा, मुझे बड़ा, जब मैं कर रहा होता हूँ, जैसे मैं जब चिंटू की मम्मी कर रहा था या जो मैंने अभी प्यारी मीना किया, ये बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत वैसे कैरेक्टर्स हैं, डार्क कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उस कैरेक्टर की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे लगता है कि अब तक मुझे, अगर आप उनकी कमेंट्स भी पढ़ें तो आपको शायद ही कोई एक आध ऐसा मिलेगा, वरना ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स ही दिए हुए होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है ज़िंदगी में जो आपके लिए असल खुशी की हैसियत रखती है? असल खुशी की हैसियत रखती है सुकून, जॉय, फैमिली, अपने लोग। ये मुझे लगता है कि आपके साथ आपके लोग, आपकी फैमिली है, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो वो बहुत और मुझे तो फैमिली के साथ साथ ना, अगर आप अपने साथ आप हैं तो वो ज़्यादा और मज़ा आता है। जब ये आप अपने आप को भी, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर सबका ख्याल रखते हैं, इसका भी उसका भी लिहाज भी रखेंगे, ख्याल भी रखेंगे, चीज़ें भी करेंगे, उस कहीं जगह पे हम अपना आप भूल जाते हैं। मुझे लगता है हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को टाइम देना चाहिए और अपना सेपरेट टाइम लेना चाहिए। अपनी चीज़ें, अपनी जो आपकी मर्जी हो वो आप करें और उसमें खुश रहें, तो आपको अपना आप अपने आपके पास नहीं है ना, आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। क्या आपका दोस्त बनना आसान है, या आपको दोस्त बनाने के लिए कई तरह के इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है? डिपेंड करता है कौन है। हाँ, डिपेंड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरा प्रोजेक्ट करने, पूरे बहुत से एज एन एक्टर बहुत से हैं, जहाँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट में काम करता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्टों को मेकअप करता हूँ। कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं, कुछ लोगों के साथ एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस है। कुछ पागल भी करते हैं। मैं उस नहज में आने नहीं देता कि मुझे पागल करें, उस नहज में आए नहीं दे। आप वो, आपकी बाउंड्री लाइन आपकी फिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप खुद इतना ज़्यादा नहीं घुसेंगे ना, तो अगला खुद भी नहीं घुसेगा। तो आप एक बाउंड्री लाइन फिक्स करते हैं कि ये इससे क्रॉस नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो।
दिल का एक बार टूटना काफी है या 2-3 बार टूटने पर समझ आती है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है? जब भी आपको समझ आ जाए, पहली बार में समझ नहीं आती तो दूसरी दफा होगा, दूसरी में समझ में नहीं आती तो तीसरी बार टूटेगा। तो बेहतर ये पहले में ही समझ जाना चाहिए। वैसे हिना जी, कितनी बार अब दिल टूटा है? किस हवाले से? किसी भी हवाले से, काम के हवाले से या मोहब्बत के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले से? लातादाद मर्तबा, और अल्हम्दुलिल्लाह के टूटा, क्योंकि अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। सही बात है। आप बताएं। बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मोहब्बत वाले सिलसिलों में तो हम पढ़े नहीं, मतलब बड़े हुए कमाना शुरू किया, शादी हो गई, तो ये वाला तो सिलसिला हुआ ही नहीं कभी। लेकिन ये कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पर मुझे पता हो रहा होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है या एज एन एक्टर कोई प्रॉब्लम हो रही है या एज एन मेकअप आर्टिस्ट कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पोजीशन से थोड़ा पहले ही रहूँ ताकि मुझे इतनी तकलीफ ना हो, और ज़्यादा मैं उनको और एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगता कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए हर इंसान अपनी नहीं करता, हर इंसान अपनी विसात के हिसाब से बात करता है ना। तो आपको ज़रूरत ही नहीं। मैं मौला अली का भी कॉल है कि आप जाहिलों से इतना बहस ना करें कि वो जो है वो आपकी दुश्मन बन जाए। तो आप इतना बहस ना करें। आपको लगता है कि एक इंसान, मुझे पता इतनी तो अब शऊर है ना कि पता होता है यार ये इंसान की कैपेसिटी हमारे इतनी है, ये इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं सोच सकता। और इससे तो और कुछ लोग मुझे पसंद नहीं होते ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी और मेरे सामने इनविजिबल हो जाते हैं। वो महफिल में बैठे होंगे तो मुझे नजर नहीं आएंगे। मुझे नजर ही नहीं आएंगे वो। बहुत मजे की बात है। मजाक उड़ाना और मजाक करना, क्या हमारे लोगों को इसके दरमियान का फर्क मालूम है? अक्सर लोगों को नहीं भी मालूम, अक्सर लोगों को बहुत अच्छी तमीज़ भी है। तो ये मैं ये नहीं कह सकती कि सबके सब ऐसे हैं या सबके सब वैसे हैं। कुछ लोगों में बहुत तहजीब है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुछ में नहीं है तो उनका कुछ नहीं किया। और आई थिंक ये अमल हमें पहचानवा भी देता है कि कौन सा बंदा है जिससे मजाक करना चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि हम बहुत नॉर्मल बात मजाक वाली कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत मजाक वाली, उसने पता नहीं किसी और मायनों में ले ली, तो आपको पता है कि भाई अब यहाँ मजाक वाला सिस्टम बंद, यहाँ नॉर्मल बातें करें, मजाक का लेवल नहीं है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि आज के दौर में अच्छा एक्टर कौन है, जिसकी अच्छी PR है या जिसकी अच्छी एक्टिंग है? जिसकी अच्छी PR है, इसका तो कोई जवाब, कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक्टर नहीं कह सकते। आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, आप बहुत प्रोटोकॉल में जा सकते हैं, लेकिन जो कुदरत ने अपने हाथ में रखा हुआ है ना, वो आप कोई भी कंपनी आपको खरीद के नहीं दे सकती, कुछ ही कर लें। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री, जो इतने सालों से हम इसमें हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना क्रिएटिविटी, अगर आप पूछें ना कि बाहर के लोगों के साथ भी हमने काम किया और पाकिस्तान में भी काम किया, अगर एक जुमले में अगर हम आपको डिफाइन करें तो यहाँ पर बाहर के मुल्क में या बाहर अगर हम पड़ोसी मुल्क में भी देखते हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, वहाँ टेक्निकल लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है और आर्टिस्ट वहाँ बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, वो सीखते हैं एक चीज़ और वो उन्हीं की वजह से बन रहे होते हैं। और वहाँ जो टेक्निकल लोग हैं वो स्टार होते हैं। हमारे मुल्क का उल्टा अलमिया है जिसकी वजह से इंडस्ट्री जा रही है नीचे, कि यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो स्टार बन गए और जो टेक्निकल लोग हैं वो उनके ताबे हो गए कि जैसा वो कहेंगे, मूड देखूँ मैं कि अरे आज उनका मूड ऐसा है तो मुझे ये सिखाना है, मुझसे पूछूँ ये मेकअप कर दूँ, ये बाल बना दूँ, तो आप अपनी, और सबके साथ पेट लगा हुआ है तो सब ने करना, काम तो करना है सबने। जब तक इंडस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो अपने, अब तो हमें मैनेजर्स बताते हैं कि क्या मेकअप करना है। अच्छा, मैनेजर्स बता देते हैं। आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन सेट पर होती है सेलिब्रिटीज और मेकअप आर्टिस्ट के दरमियान? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बल्कि अब तो ये, जैसे हमने इन लोगों के साथ काम किया, मैंने पाकिस्तान की बड़ी रीमा, मीरा, रेशम, सायमा और जितनी भी पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस थी, बद्दो आपा, मतलब जितने भी आप नाम लें, हमेशा हमें लगा कि हम एक घर में आए और ये हमारे बड़े जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता था। अब जब हम सेट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत निचली जात के हैं और ये बहुत ऊंची जात के लोग हैं, इनको जो है वो अभी ये तो इनको खाना खाना है वैनिटी वैन में, तो हम नीचे उतर जाएं या मेकअप करें और मेकअप करके बाहर चले जाएं। तो आपकी पर्सनालिटी उसी वजह से देखें, जो जितने सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया है क्योंकि वो रिस्पेक्ट रही नहीं है। अब हम जब सेट पे जाएं
और सेट पे जाके हमें पता चले कि हमारी रिस्पेक्ट ये है कि हमें टिश्यू का डब्बा लेके वहाँ खड़ा होना है और हमें नहीं बैठ, या हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, तो पैसा तो हम वैसे भी कमा लेते हैं। असल में हम किस चीज़ पे आते हैं? क्रिएटिविटी, कि मेकअप करना है, हीरोइंस बनानी है, ये करना है जो हम पहले करते थे। अब वो है ही नहीं, इसलिए सारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ने अपने सैलून्स खोल लिए, क्योंकि आर्टिस्टों को पहले तो हम बोलते थे ना कि अगर हमने ये मेकअप लाइनर लगा दिया तो सायमा जी ने कभी जिंदगी में ऐसे मिरर नहीं देखा मेकअप के बाद। जब हमने मेकअप कर दिया, मैं कहा सायमा जी देखिए अच्छा लग रहा है, कि जानिए आपने देख लिया ना, आपका काम है, आपने बेस्ट किया। इंडियंस के साथ मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, कभी ये नहीं कहा कि शीशा लेके यूँ खड़े हो जाए, कभी भी नहीं। इवन कि अगर ग्लॉस भी फ्रेश करना है तो मेरे पास आते थे कि मेरा ग्लॉस हम फ्रेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ अब बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, और लोगों को बुरा भी लगेगी शायद बात, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट में बहुत हम लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं कि जिंदगी दे दी हमने इस इंडस्ट्री को और ये हमारा फ्यूचर है और हमारे फ्यूचर में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो मुझे ये आपको लगता है कि ये आर्टिस्ट का दिमाग जरा ऐसा खराब है या उनके मैनेजर उनका दिमाग खराब है? मैनेजर्स, ऑफ कोर्स मैनेजर्स होते हैं, उनकी जो पीआर मैनेजर्स हैं वो इतना ज़्यादा आर्टिस्ट को हवा बना दी, ये जहन में बता दिया है कि तुम नखरे करोगे, यहाँ से खाना मंगवाओगे, हर चीज़ पे टोकोगे कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होगा, नहीं ये तो यूँ नहीं होगा, तो उतने बड़े स्टार हैं आप। जो आकर दिखाएगा। हाँ। और हमने तो वो वाले आर्टिस्ट भी देखे हैं, बद्दो आपा हो गई, हिना आपा हो गई, पिने भी उतार के हाथ में टिश्यू में रख के वो तो विग बता रही है कि वो कैरेक्टर की विग सिर्फ खुद लगा रही है प्याले पे रख के। मैं बता रहा हूँ टिश्यू तक भी। और इवन जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, मैं सायमा जी का भी नाम लेता हूँ यहाँ पर। सायमा जी के साथ में काम हम लोग कर रहे थे, मून मेकअप कर रहा था मेरा, जो जिन साथ मैंने सीखा है, बहुत फेमस मेकअप। हाँ, बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, आई थिंक ही इज द पायनियर ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। वो मेकअप करने के बाद वो यूँ बैठे बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी नहीं कि सोफे पड़ी हुई है, इधर पड़ी हुई है, बिल्कुल सीधी बैठी, क्योंकि बाल बन चुके हैं और मेकअप हो चुका है। ये मैंने अपना अमानत उनको दे दिया, अमानत है मेरा मेकअप उनके पास, उनको संभालना है उसको। ये बड़ी बात है अगर आर्टिस्ट की बात समझे। उसके बाद शॉर्ट हुआ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, लंच ब्रेक हो गया, लंच में उन्होंने छोटे छोटे निवाले खाए कि लिपस्टिक ना खराब हो। उसके बाद शाम हो गई, वो कुछ स्टंटमैन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं हो पाया वो शॉट, तो वो आए डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि सायमा जी मुझे लग रहा है आज मुश्किल है, कि नहीं कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम कल कर देंगे। तो जब आप इतना आर्टिस्ट लिबर्टी देगा, और आजकल तो आपको आर्टिस्ट को देखना है भाई कब मूड खराब है, कब मैनेजर चीखता हुआ आ जाए। और ये हमने देखा है चीज़ों को कि तुम बैठो, मैं भी ज़रा बाहर इनकी ज़रा दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ, ये अभी तक टाइम पे लंच क्यों नहीं पहुँचा। अरे आप कुछ चीज़ें प्यार से भी हो सकती हैं, लेकिन अब तो जब हम सेट पे जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब सेट पे जाके ना आपको अपनी इज्जत नहीं फील होती, आपको लगता है आप एक डुडुगी के बंदर हैं, जो कोई कहेगा वही करना है आपने, आपकी अपनी क्रिएटिविटी तो जीरो, कहीं नहीं है आपकी, वो डुडुगी बजेगी और जैसा वो कहेंगे वैसा करना। भाई वकार, मैं सबके जाऊँ आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आज दिल की वजह बात की, और लोग इतना सच नहीं बोलते हैं, मतलब वाकई